हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है सारस और केकड़े की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत सुंदर झील थी। उस झील में बहुत सारी मछलियां और केकड़ा भी रहता था। वह सब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियां पकड़कर अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस झील के किनारे पहुंचता, तब सारी मछलियों में भागदौड़ शुरू हो जाती थी। ऐसे दिन बीतते गए। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत दुखी होकर झील के किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछलियां बहुत खुश हुई। सारी मछलियां सारस के सामने तैरने लगी। सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, एक भी मछली नहीं पकड़ा, खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? केकड़े की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताऊँ दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक जोशी ने मुझे एक बात बताई कि बहुत जल्दी यह झील सूखने वाली है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। केकड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत ही गंभीर और चिंता की बात है। मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बताई। सारी मछलियां और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोले, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगी? तब हम सब कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा ना बचने का। हम सब ने तुमको हमारा दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारे दोस्त निकले। हम लोगों की चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दोस्त, अब तुम ही उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सब ने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय है। कुछ ही दूर तक एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहाँ छोड़ सकता हूँ। सारी मछली मान गए और कहा, ठीक है ठीक है। तालाब में पहुँचने के लिए अगले दिन सारस ने एक मछली को अपनी चोंच में लेकर जाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने सारस से पूछा, भाई, यह तालाब कितना दूर है? केकड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा, तालाब? कैसा तालाब? यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछलियाँ खा खा कर बोर हो गया हूँ। आज बहुत मजा आएगा तुमको खाकर। आसपास देखो, तुम्हारे सारे दोस्तों की हड्डियाँ। अब तुम्हारी बारी है। यह बोलकर सारस एक बड़े से पत्थर पर आकर बैठा। सारस की बात सुनकर केकड़ा बहुत गुस्सा हो गया और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया और कुछ ही देर बाद सारस मर गया। फिर केकड़ा अकेले झील वापस आ गया और बाकी मछलियों को सारस के चाल के बारे में बोला और कैसे उसने सारस को मार डाला वह भी बताया। सारी मछली बहुत खुश हुई और निश्चिंत होकर रहने लगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बाय बाय।